Good morning, student. Today we are going to learn lesson second, colonization of India from trade to territory. French East India Company (FEIC). The French East India Company set up settlements at Chandnagar, Bengal, Mahe, Kerala, Karikal and Puducherry on the eastern coast and Mauritius in the Indian Ocean in 1664. The French East India Company was largely a government-controlled business venture and dependent on the French government for its funding. A major role in the expansion of French power in India was played by Dupleix, the French Governor General at Pondicherry. जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ पर थी? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है सबसे पहले सूरत में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चांदनगर बंगाल, देन माहे जो केरला में है, कारिकल एंड पुदुचेरी जो ईस्टर्न कोस्ट के रीजन में है। वो कब इस्टेब्लिश हुई? तो 1664 में। और द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लार्जली अ गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेस, और उनका जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो डुप्लेक्स। और कहाँ का गवर्नर जनरल था वो? पौंडीचेरी, पुदुचेरी। देन रिविलरी इन ट्रेड। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, rulers of many European countries pursued the policy of mercantilism. Mercantilism is also known as commercialism. Therefore, European companies supported by the respective governments came into resistance. मर्सेंटिलिज्म और कमर्शियलिज्म मीन्स क्या? कि 17th और 18th सेंचुरी में जो यूरोपियंस रूलर्स थे उन्होंने एक पॉलिसी डिक्लेयर की थी जिसका यूज करके कोई भी जो यूरोपियन कंपनीज है वो अनदर कंट्री से ट्रेड कर सकती थी, यानी बिजनेस कर सकती थी। और उसके लिए उनको जो ग्रांटिंग परमिशन चाहिए थी उसको बोलते थे मर्सेंटिलिज्म और कमर्शियलिज्म। द रॉयल चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ I, however, could not prevent other European powers from entering into trade with the Eastern world. By the time the England appeared, the Portuguese had already established their presence on the western coast of India. They had their base at Goa. In fact, in 1498, a Portuguese explorer, Vasco da Gama, had discovered the sea route to India, the Cape of Good Hope. By the early 17th century, the Dutch and French traders also arrived on the scene. क्या हुआ था कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने ग्रांटिंग परमिशन दिया था यूरोपियन लोगों को ट्रेड करने का, लेकिन सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन आया था? तो वास्को द गामा 1498 में। और कैसे आया वो जब केप ऑफ गुड होप को राउंड लगा रहा था तो वो हमारे इंडिया के केरला में सबसे पहले कालीकत जो पोर्ट था वहां पर पहुंचा। और उसके बाद कौन आए हमारे इंडिया में? पोर्तुगीज के बाद डच, देन फ्रेंच, एंड आफ्टर फ्रेंच उसके बाद कौन आए? सबसे पहले पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्रज, ऐसा ब्रिटिश, ऐसा सीक्वेंस है। द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी कंपनीज इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन एंड रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स. All of them wanted to buy goods at low prices in India and sell them at very high prices elsewhere. Particularly in Europe, the need to secure market resulted in aggressive wars between the trading companies. During this period, trade was carried on with arms and rival countries regularly sank each other's ships, blocked routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trading centers were protected through fortifications and companies raised their own armies. In course of time, the Portuguese and the Dutch were ousted from the Indian trade
द इंग्लिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड डोमिनेटिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। क्या हुआ था, सबसे पहले 1498 में पोर्तुगीज जो वास्को द गामा वो हमारे इंडिया में आया और उन्होंने सी रूट डिस्कवर करते करते वो हमारे इंडिया में केरला के कालीकत पोर्ट में पहुंचा। उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए और उसके बाद इंग्लिश यानी ब्रिटिश आए। तो क्या हुआ था, उन सब का एम क्या था कि मेनी कंपनीज इस्टेब्लिश करना था और जो हमारे इंडिया का जो गुड्स है यानी जो माल है वो कम दाम में लेकर उनकी हाई प्राइसेस से उनको यूरोप में बेचना था। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज और ब्रिटिश आए उनमें ही आपस में झगड़े लग गए थे और वो सब यानी उनको खुद को ऐसा लगता था कि हमें ही ज़्यादा माल मिलना चाहिए और हमारा ही मार्केट में ज़्यादा माल बिकना चाहिए, इसलिए उनके बीच कंपटीशन बढ़ा और इस वजह से उनके बीच में वार्स हुए। देन क्या हुआ उसमें, तो पोर्तुगीज और डच आउटस्टिड हो गए और बचा कौन, तो फ्रेंच और ब्रिटिश।